कहीं जा रही हो बिंदिया? हाँ पायल, तुम्ही ने कहा था ना कि हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें होती हैं, लेकिन उन मुश्किलों के सामने सर झुकाकर हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं उन मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जाओ बिंदिया, और दुनिया को बता दो कि कितनी भी बड़ी मुश्किल इंसान के हौसले से बड़ी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। इसका मतलब बिंदिया आज रोहित से मिलकर उसे अपने अतीत के बारे में बता देगी। ईश्वर करे कि रोहित बिंदिया को गलत ना समझ ले। एक बार रोहित सब जान ले तो मैं भी मनीष को सब कुछ बता दूंगी। बता दूंगी कि मैंने दूसरे लाइन पर बिंदिया और उस आदमी की बातें फोन पर सुन ली थी, और मैं बिंदिया की जिंदगी को बचाने के लिए ही कल रात उस आदमी से मिलने होटल गई थी। कम से कम उसके बाद मम्मी जी की धमकी से डरना तो नहीं पड़ेगा। आखिर तुम मुझसे मिलने आ ही गई बिंदिया। मिलने नहीं, तुम्हें वार्न करने आई। बस बस करो अपना ये नाटक। हमारे बीच ना कुछ था, ना कुछ है, और ना कभी कुछ हो सकता है। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, एक बुरा अतीत था। मैं तो कब का उसे भूल चुकी हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम भी उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, वरना जिस आग में तुम मुझे जलाना चाहते हो वो आग तुम्हें भी झुलसा देगी। समझे तुम? बहुत हो गया तुम्हारा लेक्चर। तुम मुझे समझाने आए? मुझे? नहीं बिंदी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं और तुम्हें भूल जाऊं? कभी नहीं। अरे एक बार तो मैं खुद को भूल सकता हूं, लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। अरे जिसे इतने सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था मैं, इस गली, उस गली, इस शहर, उस शहर, और अब जब तुम मुझे आज मिली हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? बिंदिया, मैंने तुमसे प्यार किया, और अपने प्यार को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। प्यार से नहीं तो जबरदस्ती ही सही। छोड़ो मेरा हाथ। मैं रोहित के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। बिंदिया, अगर मैं रोहित को हमारे बारे में बता दूं? नहीं, तुम रोहित से कुछ नहीं कहोगे ना। क्यों ना कहूं? आखिर तुम्हें हासिल भी तो करना है, और तुम देख रही हो कि मेरी और रोहित की दोस्ती कितनी बढ़ती जा रही है। और क्यों ना बढ़े, हम दोनों की पसंद एक ही तो है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि रोहित को पहले प्यार से समझाओ कि वो तुम्हारी हमारी जिंदगी से दूर चला जाए। मैंने कहा ना कि मैं रोहित के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और अगर रोहित नहीं रहा तो? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम तो जानती हो कि तुम्हें हासिल करने के लिए
मैं कुछ भी कर सकता हूं बिंदिया, अपनी जान भी दे सकता हूं। और किसी की जान ले भी सकता हूं, रोहित की भी। और हां, इसे मेरी धमकी मत समझना। तुम जानती हो कि मैं ऐसा कर भी सकता हूं। बस करो। तुम रोहित को कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम रोहित को कुछ नहीं करोगे। सुना तुमने? तुम रोहित को कुछ नहीं करोगे। मेरा रोहित, उससे कुछ नहीं हो सकता। छोड़ दो उसे। मेरा रोहित। बिंदिया, लो पानी। नहीं चाहिए मुझे कोई पानी। रोहित को कुछ नहीं करोगे। संभालो अपने आप को। देखो तुम्हारी तबीयत खराब है। प्लीज बिंदिया, प्लीज बिंदिया। पता है कोकी, आज मैंने जानकी को बहुत जबरदस्त झटका दिया है। मैडम भाभी कि मैंने भी पायल को ऐसा ही झटका दिया है। ऐसा थप्पड़ मारा है ना उसे कि जिंदगी भर अगर सहलाती रहेगी ना फिर भी उसकी तीस नहीं जाएगी। ये भाभी, मैंने भी झटका दिया अपनी बहू को। तुमने ऐसा क्या किया है, जरा हम भी तो सुने। पता है, मैंने बिंदिया को जब देखा कि उसके सर में दर्द हो रहा है तो मैंने तुरंत जाकर उसके सारे गंदे कपड़े धो दिए। नहीं मतलब सोचिए ना, उसे जब पता चलेगा कि मैंने उसे पूछे बिना उसके सारे कपड़े धो दिए तो उसे कितना गुस्सा आएगा। अभी अब वो इस भरोसे में ना रहे कि हर काम के लिए मुझे उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। ये भाभी मानती है ना अब अपनी भावना को, है ना? ये भावना बेवकूफ, सास बनना तेरे बस की बात है ही नहीं। अच्छा भावना रानी, जरा ये तो बताओ, तुम्हें कुछ पता है तुम्हारी बहू रानी कहाँ है आज? बिंदिया को क्या हो गया? पता नहीं, मुझे ये ऐसी हालत में पहाड़ी पर मिली थी। पहाड़ी पर? लेकिन ये वहां अकेली क्यों गई थी? मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ये लड़की बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती, ढंग से कुछ खाती पीती भी नहीं है, इसी वजह से बेहोश हो गई होगी।
बिंदिया? रोहित, भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ कैसे? बिंदिया, तुम पहाड़ी पर बेहोश हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि अनिरुद्ध ने तुम्हें वहां देख लिया और सही सलामत घर ले आया। अब आपकी तबीयत कैसी है बिंदिया जी? बेटा, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया था? वो चक्कर। तुम फील बैड? लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम पहाड़ी पर अकेले ही चली गई? कहाँ? हे भगवान, ये आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? अब मैं क्या जवाब दूं इन सब का? कैसे कहूं कि मैं वहां अनिरुद्ध से मिलने गई थी? इस तरह तो मैं इस दुष्ट के चक्रव्यूह में फंस जाऊंगी। बताओ ना बिंदिया, तुम वहां अकेली क्यों गई थी? भाभी, आप देख रही हैं ना कि बिंदिया की हालत कैसी है, फिर भी आप सवाल पे सवाल पूछ रही हैं। मैंने ही भेजा था बिंदिया को। मतलब मैंने ही से कहा था कि वहाँ पहाड़ी पर माताजी का मंदिर है और वहाँ सारी मुरादें पूरी होती हैं। भावना, अगर उसे जाना भी था तो किसी को साथ लेकर जाती ना। कोई बात नहीं है काकी, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मेरी बिंदिया सही सलामत घर आ गई। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाता। मुझे कुछ नहीं हो सकता। जिसके घर वाले, जिसका पति उसके साथ हो, उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। बिंदिया, तुम अब अपने कमरे में जाकर आराम करो। माँ। हाँ, आजा बेटा। अच्छा रोहित, तो मैं अब चलता हूँ। अरे नहीं अनिरुद्ध, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? एक तो पहली बार तुम हमारे घर आए हो और ऊपर से बिंदिया की जान बचाकर तुमने मुझे खरीद लिया है। इसलिए माय फ्रेंड, खाना खाए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। नहीं रोहित, मुझे आज एक जरूरी काम है। बड़ा प्रॉमिस कि मैं दोबारा यहाँ आकर तुम्हारे साथ खाना जरूर खाऊंगा, बट अभी मुझे जाने दो। अरे बेटा, आज आए हो तो खाए बगैर नहीं जा सकते। तुमने हम पर इतना बड़ा एहसान जो किया है। क्या माँ जी, एक तरफ अपना बेटा कहकर आप मुझे अपना मान रहे हैं और दूसरी तरफ एहसान कह के पराया भी बना दिया। तो फिर अभी एक माँ का हुक्म है, तुम खाना खाकर जाओगे। चलो बेटा। कितना चालाक है ये आदमी, कैसे घर तक पहुंच गया और सबके दिलों में जगह भी बनाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं अब ये बिंदिया के साथ और क्या नाटक करेगा। शुक्र है तुम ठीक हो। अब कैसा लग रहा है? तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ, ठीक है? मम्मी जी, हाँ? आई एम सॉरी। किस बात के लिए बेटा? आराम से, आराम से। मम्मी जी, आपको सबके सामने मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। गलत, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने सिर्फ अपनी बच्ची को उनके सवालों से बचाया है। बेटा, तुम अगर थोड़ी देर और चुप रहती तो इंदिरा भाभी और कोकी भाभी पता नहीं तुम पर और क्या क्या इल्जाम लगाते। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। और एक बात हमेशा याद रखना, मुझे अपने बिंदिया पर पूरा भरोसा है। तुम आराम करो और बाद में मुझे बताना कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई। मम्मी जी, एक बार फिर से थैंक यू।
बेटा शुक्रिया अदा करना है तो अनिरुद्ध का करो, जो तुम्हें सही सलामत यहाँ ले आया, वरना पता नहीं तुम अभी तक वहां बेहोश पड़ी होती। बेहोश? पर मैं बेहोश कैसे हो गई? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, कहीं अनिरुद्ध ने तो। मैं तो बस वहां से जा रहा था कि दूर से मैंने देखा कि कोई औरत चक्कर खाकर गिर रही। मैं जब भाग के वहां पहुंचा तो देखा कि वो तो बिंदिया जी थी। बस फिर मैंने उन्हें गाड़ी में डाला और यहाँ ले आया। ये तो अच्छा हुआ कि रोहित ने मुझे अपना एड्रेस दे रखा था और लकीली ये मुझे बिंदिया जी से मिलवा भी चुके थे। इट्स रियली अ कोइंसिडेंस। और देखो ना, हमारा मिलना भी क्या कोई कम इत्तेफाक था? मुझे तो लगता है कि जैसे रोहित के पास मेरा कुछ उधार है, जिसे वापस दिलाने के लिए ऊपर वाला हमें किसी न किसी बहाने बार बार मिलवा रहा है। अरे अनिरुद्ध बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? अरे बस, आप एक ही दिन में मुझे इतना खिला देंगे तो मेरी यहां आने की दोबारा हिम्मत नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो बेटा, इसे अपना ही घर समझो। कितना अच्छा लगता है ना, भरा पूरा परिवार। लेकिन इस बात का श्रेय जाता है सिर्फ इस घर की बड़ी बहुओं को। क्योंकि इन्हीं की वजह से ये घर परिवार वाले एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। न जाने कितने सालों के बाद मैं घर का खाना खा रहा हूं। सच में आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आप सब साथ में हैं। अरे बेटा, बातों बातों में कुछ खा ही नहीं रहे हो, लो ना, थोड़ा सा और लो ना बेटा। भावना काकी, हाँ, बाहर सब लोग आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? बिंदिया, तुम उस आदमी के साथ कैसे आई? कौन है वो? मुझे नहीं पता। बिंदिया, क्या तुम उस आदमी को जानती हो? क्या रोहित उसे पहले से जानता है? प्लीज बिंदिया, मुझसे सच मत छुपाओ। मैं तुम्हारी परेशानी हल करने में तुम्हारी हेल्प ही करूंगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है। बिंदिया, वो आदमी ठीक नहीं है। तुम्हें कैसे पता? वो क्या है ना बिंदिया, मैं इंसान का चेहरा देखकर ही बता सकती हूँ कि वो आदमी किस तरह का है। पायल, पता नहीं तुम क्या सोच रही हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो रोहित का दोस्त है। अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं उसके बारे में अब सब जान चुकी हूँ बिंदिया, और बहुत जल्द तुम भी समझ जाओगी, क्योंकि अब ये मेरी बहन जैसी बिंदिया की जिंदगी का सवाल है। बचाऊंगी तो मैं तुम्हें जरूर, चाहे ये लड़ाई मुझे अकेले ही क्यों ना शुरू करनी पड़े। अब क्या होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हे भगवान, ये आपने किस मुसीबत में डाल दिया। न जाने जिंदगी मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है।